अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। क्या आपको याद है जब हम इस तरह की आसान इक्वेशन सॉल्व करना सीख रहे थे, जैसा कि x प्लस 5 इज इक्वल टू 12। अगर इक्वेशन इससे बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो, यानी कि हमारे पास अगर एक इक्वेशन है 3 ब्रैकेट्स के अंदर x प्लस 2 माइनस 4 इज इक्वल टू 2x प्लस 8, इसमें आप देख सकते हैं बहुत ज़्यादा टर्म्स हैं। तो इसको अगर हमने सॉल्व करना हो और x की वैल्यू फाइंड करनी हो तो वो कैसे की जा सकती है, तो चलिए सीखते हैं आज। अच्छा, अब मैं आपको बताऊंगा वो तरीका जो आप इस्तेमाल कर सकते हैं कॉम्प्लिकेटेड या लंबी इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए। तो चलिए देखते हैं। हमारे पास कुछ स्टेप्स हैं जो कि सीक्वेंस में हम यूज करेंगे इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए। पहला है रिमूव ब्रैकेट्स मीनिंग डिस्ट्रीब्यूट। दूसरा है कंबाइन लाइक टर्म्स, यानी कि जो लाइक टर्म्स हैं उनको आपस में कंबाइन करना, उन पे ऑपरेशंस अप्लाई करना। मूव वेरिएबल्स टू वन साइड, मोस्टली आपने देखा कि हम वेरिएबल्स को लेफ्ट साइड पे रखते हैं। मूव नंबर्स टू द अदर साइड, तो अगर हम वेरिएबल्स को लेफ्ट साइड पे मूव करेंगे तो नंबर्स को हम राइट साइड पे मूव करेंगे। एंड सॉल्व, चेक योर आंसर। ठीक है, तो हम सॉल्व करेंगे और उसके बाद लास्ट स्टेप हमारा होगा टू चेक आवर आंसर के वो करेक्ट है या नहीं। तो चलिए देख लेते हैं कि हम ये कैसे कर सकते हैं विद एन एग्जाम्पल। हमारे पास एक इक्वेशन है 2 इंटू ब्रैकेट्स में x प्लस 3 इज इक्वल टू 14। आपको पता है कि इसमें रूल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन लग सकता है, मीनिंग हम स्टेप 1 में 2 को मल्टीप्लाई करेंगे x से एंड 3 से और बीच में ऑपरेशन होगा प्लस का, इज इक्वल टू 14। तो ये इक्वेशन बन गई 2x प्लस 6 इज इक्वल टू 14। अब स्टेप 2 में हम सब्ट्रैक्शन करेंगे 6 की टू रिमूव 6 फ्रॉम द लेफ्ट साइड। तो हमने बोथ साइड्स पे 6 को सब्ट्रैक्ट कर दिया। 2x प्लस 6 माइनस 6 कैंसल आउट हो गया, इज इक्वल टू 14 माइनस 6, जो कि 2x इज इक्वल टू 8 हो गया। फिर हम स्टेप 3 में डिवाइड कर देंगे 2 से, ताकि हमारे पास लेफ्ट साइड पे सिर्फ x रह जाए। तो जब हम डिवाइड करेंगे 2 से तो हमारे पास 2x डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 8 डिवाइडेड बाई 2। 2 कैंसिल हो गया ऑन द लेफ्ट साइड और राइट साइड पे 4 रह गया। सो हमारा आंसर x इज इक्वल टू 4 आ गया। एक और एग्जांपल देख लेते हैं जिसमें हम पहले कंबाइन करेंगे लाइक टर्म्स को। हमारे पास एक इक्वेशन है 2x प्लस 3 प्लस 5 इज इक्वल टू 18। इसमें अगर आप देखें लेफ्ट साइड पे तो हमारे पास 2 लाइक टर्म्स हैं, यानी कि 3 एंड 5 जो कंबाइन हो सकती हैं। तो इनको अगर हम कंबाइन करें स्टेप 1 में तो 3 प्लस 5 ऐड होके 8 हो जाएगा। सो अब हमारी इक्वेशन हो गई 2x प्लस 8 इज इक्वल टू 18। स्टेप 2 में हम 8 को रिमूव करेंगे फ्रॉम द लेफ्ट साइड, जो कि हम 8 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे बोथ साइड से। तो जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास 8 माइनस 8 कैंसिल हो गया लेफ्ट साइड पे और राइट साइड पे 8 माइनस 18 विच इज 10। तो हमारा इक्वेशन जो है अब 2x इज इक्वल टू 10 हो गई। उसके बाद स्टेप 3 में हम डिवाइड कर देंगे विद 2, ताकि हमारा लेफ्ट साइड पे खाली x रह जाए। तो जब हमने डिवाइड किया 2 और 2 कैंसिल हो गए फ्रॉम द लेफ्ट साइड और राइट साइड पे 10 डिवाइडेड बाय 2। तो अब हमारा आंसर आ गया x इज इक्वल टू 5। चलिए अब देख लेते हैं एक एग्जाम्पल जिसमें हमारे पास वेरिएबल्स हैं बोथ साइड्स पे, मीनिंग लेफ्ट और राइट साइड दोनों पे वेरिएबल हैं, जो कि अभी तक हमने इस तरह की इक्वेशन सॉल्व नहीं की। तो हमारे पास एक इक्वेशन है x प्लस 5 इज इक्वल टू 2x माइनस 3। अब हम x को रिमूव करने के लिए फ्रॉम वन साइड, जो कि लेफ्ट साइड है, वहां से रिमूव करने के लिए हमें x को सब्ट्रैक्ट करना होगा फ्रॉम बोथ साइड्स।
तो अगर हम x को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं फ्रॉम बोथ साइड्स, तो लेफ्ट साइड पे प्लस x और माइनस x कैंसिल आउट हो जाएगा, और राइट साइड पे 2x एंड माइनस x कंबाइन हो जाएगा। तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 5 इज इक्वल टू x माइनस 3। ठीक है, 2x माइनस x हो जाएगा x। अब स्टेप 2 में हम 3 को रिमूव कर सकते हैं बाय एडिंग 3 ऑन बोथ साइड्स। ठीक है, तो जब हम 3 को ऐड करेंगे ऑन बोथ साइड्स, तो हमारे पास लेफ्ट साइड पे आ गया 5 प्लस 3 इज इक्वल टू राइट साइड पे x माइनस 3 प्लस 3, राइट। माइनस 3 प्लस 3 राइट साइड पे कैंसल आउट हो गया, और हमारा राइट साइड पे लेफ्ट साइड पे 8 रह गया, जबकि राइट साइड पे x रह गया। अब ये जो इक्वेशन है, इसमें आप देखेंगे 8 इज इक्वल टू x। अब इसमें जो ज़रूरी चीज़ है या इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि x का लेफ्ट साइड पे होना ज़रूरी नहीं है। हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, यानी कि हम x को लेफ्ट साइड पे भी रख सकते हैं, राइट साइड पे भी। तो अगर हम लेफ्ट साइड पे लिखेंगे तो x इज इक्वल टू 8। तो इस तरह से हमारे पास इस इक्वेशन का सॉल्यूशन आ गया। अब हम इसका आंसर अगर चेक करने की कोशिश करें, तो हम क्या करेंगे, हम x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे ओरिजिनल इक्वेशन में। तो हमारे पास 8 प्लस 5 इज इक्वल टू 2 इंटू 8 माइनस 3 रह गया। तो हमने जब इसको सॉल्व किया तो हमारे पास आंसर आ गया 13 इज इक्वल टू 13, विच टेल्स अस कि हमारा आंसर यानी कि x इज इक्वल टू 8 करेक्ट था। अब हम एक और एग्जांपल देख लेते हैं जिसमें हमारे पास दोनों वेरिएबल्स के साथ कोएफिशिएंट्स हैं, यानी कि बिगर वेरिएबल वैल्यूज हैं। तो हमारे पास एक इक्वेशन है 3x प्लस 4 इज इक्वल टू 2x प्लस 10। अब आप देख रहे हैं दोनों साइड पे वेरिएबल x है और दोनों x के साथ कोएफिशिएंट भी है। तो इसमें स्टेप 1 में हम क्या करेंगे, हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे 2x को। हम क्यों सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, हमारा गोल ये है कि हम जो राइट साइड है उससे x को खत्म कर दें, उसको रिमूव कर दें। तो बिकॉज हमारे पास राइट साइड पे 2x है, माइनस 2x उसको कैंसिल आउट कर देगा। तो चलिए देखते हैं क्या होता है। जब हमने माइनस 2x किया ऑन बोथ साइड्स, तो 3x माइनस 2x ऑन द लेफ्ट साइड हमारे पास आ गया x रह गया, प्लस 4 इज इक्वल टू 10। ठीक है, तो स्टेप 2 में हम क्या करेंगे, हम 4 को रिमूव करेंगे फ्रॉम द लेफ्ट साइड। तो उसके लिए हम सब्ट्रैक्ट करेंगे 4 को फ्रॉम बोथ साइड्स। हमने 4 को सब्ट्रैक्ट किया तो हमारे पास x इज इक्वल टू 6 जो है वो आंसर आ गया। अब हम स्टेप 3 में अपना आंसर चेक करेंगे। तो हम ओरिजिनल इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करेंगे x की वैल्यू जो कि है 6। तो हमारी न्यू इक्वेशन बन जाएगी 3 इंटू 6 प्लस 4 इज इक्वल टू 2 इंटू 6 प्लस 10। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास 18 प्लस 4 इज इक्वल टू 12 प्लस 10। तो आंसर आ गया 22 इज इक्वल टू 22। सो 22 ऑन बोथ साइड्स, विच मीन्स कि हमारा आंसर x इज इक्वल टू 6 करेक्ट है। अब हम एक थोड़ी सी और भी मुश्किल एग्जाम्पल देख लेते हैं जिसमें डिस्ट्रीब्यूशन एंड वेरिएबल्स ऑन बोथ साइड्स। ठीक है, तो जो इक्वेशन है वो है 2 इंटू ब्रैकेट्स x प्लस 3 इज इक्वल टू x प्लस 8। अब आप देख रहे हैं कि दोनों साइड्स पे वेरिएबल हैं, बट ऑन द लेफ्ट साइड हमारे पास ब्रैकेट्स हैं, विच मीन्स कि हम बाहर जो नंबर है उसको डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं जो टर्म्स हैं ब्रैकेट के अंदर। तो स्टेप 1 में हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, मीनिंग हम ब्रैकेट्स को रिमूव करेंगे। तो जब हम ब्रैकेट्स को रिमूव करना चाहेंगे तो 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा विद x प्लस 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा विद 3, राइट। और राइट साइड पे सेम रहेगी एक्सप्रेशन। फिर हमारा इसको हम फर्दर सॉल्व करेंगे तो हमारी जो इक्वेशन है वो 2x प्लस 6 ऑन द लेफ्ट साइड एंड राइट साइड x प्लस 8 सॉरी। और उसके बाद
हम फिर स्टेप 2 अप्लाई करेंगे विच इज सब्ट्रैक्ट x फ्रॉम बोथ साइड्स। अब हम सब्ट्रैक्ट क्यों कर रहे हैं x फ्रॉम बोथ साइड्स? उसकी वजह ये है कि वी वांट टू रिमूव x फ्रॉम द राइट साइड से हम x को रिमूव करना चाह रहे हैं। तो जब हम x को सब्ट्रैक्ट करेंगे फ्रॉम बोथ साइड्स तो हमारे पास आ जाएगा 2x minus x on the left side is x plus 6 is equal to x रिमूव हो गया राइट साइड पे तो 8 रह गया। अब हम क्या करेंगे? अब हम 6 रिमूव करेंगे फ्रॉम द लेफ्ट साइड। तो 6 रिमूव करने के लिए प्लस 6 रिमूव करने के लिए हम -6 को दोनों साइड से सब्ट्रैक्ट कर देंगे इक्वेशन के। तो हमारे पास जब हमने -6 किया +6 -6 कैंसिल आउट हो गया, 8 - 6 इज इक्वल टू 2। सो x इज इक्वल टू 2। अब हम अपना आंसर चेक भी कर सकते हैं। तो हम सब्स्टिट्यूट करेंगे x की वैल्यू इन द इक्वेशन। हमने जब सब्स्टिट्यूट की तो वो बन गई 2 इंटू विद इन ब्रैकेट 2 + 3 इज इक्वल टू 2 + 8। तो जब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं और सॉल्व करते हैं तो 10 इज इक्वल टू 10, मीनिंग द आंसर x इज इक्वल टू 2 इज करेक्ट। अच्छा, अब कुछ स्पेशल केसेस देख लेते हैं। अब हमारे पास एक इक्वेशन है 2x + 4 इज इक्वल टू 2x + 4। अगर हमने इसको सॉल्व करना हो तो इसका आंसर बहुत ही इंटरेस्टिंग है। तो हम देखते हैं कि स्टेप 1 हमारा क्या होगा। हम चाह रहे हैं कि 2x को हम रिमूव कर दें फ्रॉम द राइट साइड, ठीक है। तो जब हम 2x को रिमूव करेंगे फ्रॉम द राइट साइड तो हम बोथ साइड्स पे -2x करेंगे। जब हम बोथ साइड्स पे -2x करेंगे तो इंटरेस्टिंगली इस इक्वेशन में हमारे पास x खत्म हो गया बोथ साइड से, तो हमारे पास आंसर आ गया 4 इज इक्वल टू 4। तो x की वैल्यू हम कैलकुलेट नहीं कर सके। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि ये इक्वेशन हमेशा ट्रू है, मीनिंग x की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। x की इनफाइनाइट सॉल्यूशंस हैं और वैल्यूज हैं। तो इस इक्वेशन में आप x की वैल्यू 3 रख लें, 10 रख लें, 5 रख लें, कुछ भी कर लें, आंसर हमेशा करेक्ट आएगा। आप ये खुद से ट्राई भी कर सकते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो गया? x हैज इनफाइनाइट सॉल्यूशंस। एक और इंटरेस्टिंग केस देख लेते हैं जिसमें सॉल्यूशन कोई नहीं होगी। वो क्या है? हमारे पास इक्वेशन है 2x + 3 इज इक्वल टू 2x + 7। अब इसमें अगेन स्टेप 1 में हम चाहेंगे कि राइट साइड से हमारा 2x जो है वो रिमूव हो जाए, तो उसके लिए हम सब्ट्रैक्ट करेंगे 2x को। हमने जब सब्ट्रैक्ट किया तो हमारे पास आंसर आ गया 3 इज इक्वल टू 7। तो अगेन आपने देखा जिस तरह से पिछला क्वेश्चन था उसमें भी x खत्म हो गया था, इसमें भी दोनों साइड से x रिमूव हो गया। बट जो डिफरेंस है यहाँ पर, उसमें जो आंसर आ रहा है वो इक्वल नहीं है बोथ साइड्स पे। तो जब भी ऐसा होगा उसका ये मतलब है कि जो इक्वेशन है वो इनवैलिड इक्वेशन है, मीनिंग x की कोई वैल्यू नहीं है। तो इस केस में x is false for every value, meaning the equation has no solution। अब हम एक वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व कर लेते हैं जिससे हम ये देखेंगे कि कोई भी प्रॉब्लम हो तो उसमें अलजेब्रा को कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो हमारे पास जो प्रॉब्लम है, वी हैव अ प्रॉब्लम वेयर अ जिम हैज अ रजिस्ट्रेशन फी ऑफ 500। एक जिम है जिसकी 500 रुपए रजिस्ट्रेशन फी है और उसके जो मंथली चार्जेस हैं या जो मंथली फी है वो है 200 रुपीज, ठीक है। तो आफ्टर सेवरल मंथ्स the total cost is 1900। find the number of months, ठीक है। अब इस प्रॉब्लम में आप देखेंगे कि हमें रजिस्ट्रेशन फी भी पता है, हमें मंथली फी भी पता है। जो चीज हमें नहीं पता वो नंबर ऑफ मंथ्स नहीं पता कि कितने मंथ्स बाद वो रजिस्ट्रेशन फी और जो मंथली फी है वो मिल के 1900 रुपीज बना देगी। तो इसको हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं थ्रू एन इक्वेशन। पहले हम एक इक्वेशन लिखेंगे। जो इक्वेशन मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ वो है 200 × x + 500
इज इक्वल टू 1900। अब ये मैंने इक्वेशन इस तरह से क्यों लिखी, उसकी वजह ये है कि जो हमारी रजिस्ट्रेशन फ़ी है वो नॉर्मली वन टाइम होती है। अगर आपने जिम में या कहीं पर भी रजिस्ट्रेशन कराई है तो वो शुरू में आपसे वन टाइम ले लेते हैं, जबकि मंथली फ़ी रिपीट होगी एवरी मंथ। जितने मंथ्स होंगे उतने टाइम्स हम 200 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। सो दैट्स व्हाई जो हम वैल्यू कैलकुलेट कर रहे हैं नंबर ऑफ मंथ्स विच इज x इन दिस केस, हम उसको मल्टीप्लाई कर देंगे विद द मंथली फी प्लस 500 इज इक्वल टू 1900, जो कि हमारे टोटल चार्जेस हैं। तो स्टेप वन में हम क्या करेंगे, हम जिस तरह से हम पिछली इक्वेशन में करते आ रहे थे, लेफ्ट साइड से जो कांस्टेंट वैल्यू है 500 की उसको रिमूव करेंगे, विच मीन्स कि हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे 500 को फ्रॉम बोथ लेफ्ट एंड राइट साइड। तो आफ्टर दिस हमारे पास जो इक्वेशन है वो है 200x इज इक्वल टू 1400, ठीक है। तो 500 माइनस 500 फ्रॉम द लेफ्ट साइड कैंसल आउट हो गया, एंड फ्रॉम द राइट साइड 1900 माइनस 500 इज 1400। तो उसके बाद हम क्या करेंगे, x को कैलकुलेट करने के लिए हम कोएफिशिएंट को खत्म करेंगे जो कि डिवाइडिंग बाय 200 होगा। सो वी विल डिवाइड 200 फ्रॉम बोथ द साइड्स। तो उसके बाद जब हम डिवाइड करेंगे 200 बाय 200 कैंसल आउट हो गया ऑन द लेफ्ट साइड, ऑन द राइट साइड 1400 डिवाइडेड बाय 200 इज इक्वल टू 7। तो हमारे पास आंसर आ गया x इज इक्वल टू 7, मीनिंग जो नंबर ऑफ मंथ्स हैं वो हैं 7। सो ये टोटल चार्जेस या टोटल कॉस्ट जो है वो रजिस्ट्रेशन प्लस 7 मंथ्स की है। तो इससे आपको पता लगा कि हम किसी भी प्रॉब्लम में, मैथमेटिकल प्रॉब्लम में अलजेब्रा को कैसे यूज कर सकते हैं। अब ये आपके पास कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं, लेसन हमारा एंड हो गया। मैं आपको ये 5 प्रैक्टिस क्वेश्चंस देके जा रहा हूँ जो कि आपने सॉल्व करने हैं। सो ये वीडियो को यहाँ पर पॉज करें, इनको आप सॉल्व करें और कमेंट्स में अपना आंसर लिखें। नेक्स्ट वीडियो की कमेंट्स में मैं आपको इनका सॉल्यूशन भी दूंगा। सो टिल नेक्स्ट लेसन अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।